एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और सुबह से ही हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि करीब 2:30 बजे से ही एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और उसी कड़ी में ये देखिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे के बाद संत करेंगे स्नान, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। 11 बजे के बाद क्रमवार तरीके से जो अखाड़े हैं वो एक एक करके स्नान करेंगे। मेला प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने साधु संतों से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना लाभ लश्कर के स्नान करेंगे साधु संत। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, प्रतीकात्मक तौर पर स्नान होगा। दूसरी तरफ अमृत स्नान के लिए संतों के बीच सहमति बनाने के लिए सीएम योगी ने कहा था, जिस पर अखाड़ों के बीच स्नान के लिए सहमति बन गई है। और अब 11 बजे के बाद अखाड़ों के साधु संत क्रमवार तरीके से स्नान के लिए जाएंगे। अखाड़ों के स्नान के दौरान शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, बड़ी जानकारी सामने आई है। सामान्य तरीके से बगैर लाभ लश्कर के स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। तो अखाड़ों के संतों से सीएम योगी ने भी बातचीत की है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से बातचीत हुई और अमृत स्नान के लिए संतों के बीच सहमति बनाने के लिए सीएम ने कहा था, जिस पर अखाड़ों के बीच स्नान के लिए सहमति बन गई है। ये बड़ा ऐलान किया गया है साधु संतों की तरफ से। 11 बजे के बाद संत स्नान करेंगे और इसी के मद्देनजर जो संगम नोज और उसके आसपास का जो एरिया है वो खाली करवाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान लगातार बने हुए हैं। गुफरान, अमृत स्नान के लिए संतों के बीच सहमति बन गई है और अब 11 बजे के बाद बताया जा रहा है कि साधु संत स्नान करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगम नोज की। अभी भी यहां पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और श्रद्धालु यहां पर मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने को पहुंच रहे हैं। हालांकि संतों का यही कहना है कि आज किसी भी घाट पर जाकर के आप स्नान कर सकते हैं और सिर्फ संगम नोज पर ही स्नान करने से, डुबकी लगाने से पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है। मौनी अमावस्या पर किसी भी घाट पर जाकर स्नान करते हैं उतना ही पुण्य मिलेगा। और इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम नोज पर काफी भीड़ है, लिहाजा वहां जाने के बजाय जो दूसरे घाट है जहां पर भीड़ थोड़ी कम है वहां जाकर के वे गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि संतों का स्नान होगा। 11 बजे के बाद संत यहां पहुंचेंगे और अमृत स्नान करेंगे। तो अखाड़ों के बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी लगातार बने हुए हैं। गुफरान, खुद मुख्यमंत्री ने भी अखाड़ों के साधु संतों से बातचीत करने के लिए कहा था, सहमति बन गई और अब 11 बजे के बाद स्नान बताया जा रहा है होगा। तो हम इस समय संगम तट पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक बारगी जो भीड़ है वो एक बारगी से आ गई है और भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है और पुलिस ने कई तरह के तरीके से जो प्रबंध किए थे वो जो प्रबंध हैं वो भीड़ की वजह से थोड़े से कम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के प्रतिबंध लगे। भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों के जो हैं यहाँ पर जूते चप्पल तक छूट गए और लोग देखिए लगातार ये जो भीड़ आप दिख रही होगी लगातार आते ही संगम तट के ओर जाते लोग दिख रहे हैं और ये भीड़ बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें जो अधिकांश लोग हैं वो जो ये अखाड़ों का स्नान है वो देखने आए थे और मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान करना चाह रहे थे, लेकिन अखाड़ों का स्नान कैंसिल हो गया है और आम साधुओं के लिए, आम जो लोग हैं उनके लिए ये जो रास्ता है वो खोल दिया है। जिसके बाद ये भीड़ जो आप एक बारगी से संगम तट पर भीड़ दिख रही, जहां दूर दूर तक अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा ऊंचा ले और सारी तस्वीरें कैद करने की कोशिश करें। देख लीजिए कि दूर दूर तक केवल आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे और ये श्रद्धालु संगम तट की ओर आ रहे हैं। संगम तट पर एक बारगी से भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। जो श्रद्धालु जो अखाड़े हैं उनके स्नान कैंसिल होने के बाद इसके साथ साथ मैं बैरिकेड्स भी आपको दिखा दूं कि बैरिकेड्स हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि जिससे ये भीड़ है वो नियंत्रित की जा सके। हालांकि पुलिस डायवर्जन बहुत ज्यादा लगा रखी है, जो आम लोग हैं उनको डाइवर्ट कर रही है और लोगों का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरीके की जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, इन बैरिकेडिंग का मकसद यही है कि जो भीड़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। अब और इसके साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो हैं वो पुख्ता करने की कोशिश। देखिए आपको घोड़े
और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो ये पुलिस प्रशासन है वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। घोड़ों के जरिए भी यहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एम्बुलेंस भी वहां पर दिखाई दे रही है। हर हालात से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हैं। दूसरी तरफ संगम नोज वाला जो एरिया है उसे खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जो अखाड़ा परिषद के साधु संत हैं वो स्नान करेंगे और क्रमवार तरीके से ये स्नान होगा। स्नान के लिए निर्देशों का पालन किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। जहां तक हम लोग की जानकारी सामने आई है वो कि 10 से ज़्यादा अधिक संख्या हो सकती है, और इसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आधिकारिक बयान जो है वो अभी सामने नहीं आया है। हालांकि जिन्होंने अपनों को खोया है उन्होंने जरूर जो है कैमरे पर जरूर बोला है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान के आने की उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद आधिकारिक बयान जो है वो सामने आ जाएगा। और ये दुखद मृत्यु जिनकी हुई है उनको किस तरह से उनके परिवार वालों को मदद दी जाएगी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल थोड़ा सा आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक जो है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि आधिकारिक कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाँ, जो अगर हम बात करें तो घायलों की जो संख्या है उसमें अगर हम बात करें तो अभी तक 50 के ऊपर जो घायल है वो यहाँ पर आ चुके थे अलग अलग जगहों पे। कुछ लोग मामूली रूप से घायल थे, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी। तो सभी साधु संत करेंगे अमृत स्नान, ये जानकारी मिल रही है। प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर उनको छोड़ दिया गया है। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लगातार आप देख सकते हैं कि देखिए जो लोग जो मरीज हल्की फुल्की उनको चोट आई थी उनको प्राथमिक इलाज करके उनको यहां से अब रवाना किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि देखिए आप कि जो घायलों की संख्या है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तमाम जो घायल हुए थे, जो पूरी भगदड़ हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर निकले थे। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन एम्बुलेंस भी आप एम्बुलेंस भी आ रही है। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, चटाई क्या हुआ था? गिर गए जमीन में, ऊपर से पब्लिक चढ़ गई।